नाइन्थ में पढ़ने वाले सभी छात्रों का स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज हम जो पढ़ेंगे आठवां प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है बहुपद, और बहुपद के अंतर्गत हमने प्रश्नावली सभी एक एक करके पढ़ी है। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके सबको देख सकते हैं। बहुपद के अंतर्गत 2.5 जो प्रश्नावली है उसके अंदर आठवां प्रश्न आज देखेंगे। आठवां प्रश्न भी सातवीं का विलोम है। सातवां जो प्रश्न आपने किया है उसका जस्ट उल्टा है, वो आठवां प्रश्न है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पे आपको वही ए प्लस बी का क्यूब वाला सर्व समीकरण है, उसका उपयोग करना है। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके है 8 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12 ए स्क्वायर बी 6 ab स्क्वायर। ठीक है। अब इसके अंदर आपको सर्व समीकरण जो लगानी है वो लिख लो। यहाँ पे लिख लेते हैं सर्व समीकरण। यहाँ छठी सर्व समीकरण जो आपकी किताब में है वो लगेगी प्लस वाली। तो ए प्लस बी की घात 3 क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ab ब्रैकेट ए प्लस बी। आप उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये रूप आपके पास है। आपको बनाना क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सीधा ही लिखा है ताकि आपको समझ में आए। ए प्लस बी की घात 3 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी का प्रयोग करने पर। ठीक है, यहाँ पे इस सर्व समीकरण का प्रयोग करके इसको विस्तृत रूप में लिखना है। तो देखिए मैं ये जो सवाल है इसको इस रूप में लिखूंगा। तो कैसे, देखिए 8 a क्यूब है। इस 8 a क्यूब को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 a क्यूब लिख सकता हूं। यानी 2 a के ऊपर घात 3। 2 a का जब गुणा करेंगे 3 बार, 2a इंटू 2a। देखिए 2a का गुणा 2a से, फिर वापस 2a से। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और 4 का गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 8। और a का गुणा a से a स्क्वायर का गुणा a से करेंगे तो a की घात 3। ओके, तो कुल मिला के 8 a की घात 3 था, उसको आपको इस ढंग से लिखना है 2a की घात 3, ताकि ये एक क्यूब बन जाए। नेक्स्ट आपके है, नेक्स्ट है बी क्यूब। तो इसमें कोई चेंज करना नहीं है, ऐसा कैसा ब्रैकेट के अंदर लिख लो b की घात 3। जब खोलेंगे तो वापस आ जाएगा बी क्यूब। ओके, फिर प्लस। अब इसको देखिए 12 a स्क्वायर बी और 6 a स्क्वायर है, उसको इस ढंग से लिखना है। ये जो पूरा रूप है इस ढंग से इसको व्यवस्थित करेंगे। तो कैसे, 3 फॉर्मूले का लिख लेता हूं मैं। ऐसा कैसा, ए आपने निर्धारित कर दिया, ये रहा ए। 2a लिख लो यहाँ से। बी क्या है, बी का बी है यहाँ पे। चाहो तो यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई का क्यूब वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। वैसे कि वैसे फॉर्मूला इस ए बी की जगह एक्स और वाई का इस्तेमाल करना है। फिर एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी, यही है। तो यहाँ पे 2a प्लस बी। ओके, यहाँ पे देखिए इस पूरे फॉर्मूले के अंदर ये व्यवस्थित हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी का क्यूब लिख सकता हूं, यानी 2a प्लस बी का क्यूब। तो ये आ गया आपके आंसर। अब इसको चाहो तो आप 3 बार लिख सकते हैं ऐसे कि 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 3 बार लिखना है 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो ये आपके हो गया आंसर। यानी सर्व समीकरण का इस्तेमाल करके आपको उल्टी सर्व समीकरण का यहाँ प्रयोग करना है। नेक्स्ट करते हैं दूसरा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न लेता हूं। दूसरा दे रखा है 8 a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12 a स्क्वायर बी प्लस 6 ab स्क्वायर। ओके, अब इसको आपको वही काम करना है। सर्व समीकरण यहाँ माइनस वाली लग जाएगी, तो लिख लेता हूं मैं सर्व समीकरण। सर्व समीकरण a माइनस बी की घात 3 क्या होता है, ए क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। अब सूत्र आपको लिख लिख के सब याद करने ही पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। जैसे सूत्र याद होंगे आपको प्रश्न है वो इजी लगने लगेंगे। तो इसका प्रयोग कर लेते हैं। का प्रयोग करने पर जैसे प्रयोग करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं इसको, ये जो पूरा पद है इन सभी पदों को आपको इस रूप में चेंज करना है। ओके, तो ए क्यूब, तो सबसे पहले 8a क्यूब है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस बी क्यूब, तो b आपके क्या हो गया, b की जगह b आ जाएगा और क्यूब। फिर माइनस, फॉर्मूला लगाना, देखिए 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, तो 3 ऐसा का ऐसा, a ए की जगह आ जाएगा 2a। यहां से आपको पता चल जाएगा ये ए है और ये बी है। ओके, तो यहाँ 3ab यानी ब्रैकेट में b लिखना है। फिर a माइनस बी, देखिए a माइनस बी, तो a की जगह 2a और यहाँ पे b है, तो 2a माइनस बी। अब इस रूप है, इस रूप को मैं इस ढंग से लिख सकता हूं। देखिए ये जो पूरा था 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और 6ab स्क्वायर है, इसको मैंने इस रूप में लिखा है। चाहो तो इसको वापस देख भी सकते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 2a की घात 3, जब इसको खोलूंगा तो आ जाएगा 8a की घात 3, b की घात 3 है, ये आ जाएगा b की घात 3। यहाँ पे देखो 3 का गुणा 2 से करूंगा क्या आएगा 6, और फिर 6 ए है, इसका गुणा आ जाएगा बी से, तो 6ab। जब 6ab का गुणा 2a से होगा आगे, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 12, और 12 a का गुणा a स्क्वायर, और ये b ऐसा का ऐसा है यहाँ पे, तो आ जाएगा b, यानी कि 12a स्क्वायर b आ रहा है अपने पास। देखिए 12a स्क्वायर b माइनस आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो 6ab है आगे माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 6ab का गुणा अब b से करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6ab स्क्वायर। तो ये था आपने, देखिए 6ab स्क्वायर। कुल मिला के आपको करना क्या है, ये जो जितने भी पद है इन सभी पदों को इस रूप में आपको चेंज करना है, और चेंज करने के बाद इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी की घात 3 लिख सकते हैं। तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, ए की जगह लिख लेता हूँ 2a और b की जगह लिख लेता हूँ b की घात 3। यहाँ पर भी आप गुणा में 3 बार लिख सकते हैं ऐसे, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं तीसरा। चलिए नेक्स्ट करते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा आपके दे रखा है 27 माइनस 125 ए की घात 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको वही सर्वसमीका a माइनस बी की घात 3 वाली लगानी पड़ेगी। तो जब हम इस पद में लिख लेंगे इस पूरे सवाल को, तो हम उसकी जगह लिख सकते हैं a माइनस बी की घात 3। राइट, तो इसको मैं व्यवस्थित कर लेता हूँ इस फॉर्म में। a क्यूब यानी 27 है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा 3 की घात 3। अब देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27। फिर माइनस, अब 125 है तो क्या लिखना पड़ेगा 5, और a है तो a भी लिखना पड़ेगा 5 a की घात 3। आपके पास a आ गया b आ गया। ओके, अब यहाँ पे लिखना है मुझे 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, तो 3 फॉर्मूले का लिख दो पहले, a आपने निर्धारित किया है 3, तो 3 लिख लो। देखिए इसमें दिमाग लगाने का काम ही नहीं, आपको सिर्फ इसको देखना है, अपने आप ये आएगा 135 और 225 अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए 3 और ये a ऐसा का ऐसा है, और b आपके है 5a। फिर a माइनस बी है, तो a माइनस बी यानी 3 है a और माइनस बी यानी कि 5a। तो यहाँ पे आपके एडजस्ट हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, यानी ये रूप आपने पूरा बना दिया है। अब इस रूप में हम लिख सकते हैं सर्वसमीका को उल्टा। ओके, तो यहाँ पे a माइनस बी की घात 3 लिख लेता हूँ, यानी कि 3 माइनस 5 a की घात 3। अब हम इसको 3 बार लिख लेंगे तो आ जाएगा हमारे उत्तर, तो 3 माइनस 5a
3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। 3 घात है, 3 बार लिख लिया, ये आपके हो गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, देखिए अब 3 चौथा सवाल इजीली कर पाओगे, इसके जैसा का जैसा है। मैं आपको पांचवा बता देता हूँ जिससे आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा भिन्न के रूप में है। तो पांचवा कर लेते हैं अपन सीधा। नेक्स्ट करते हैं पांचवा प्रश्न, जिसमें अंदर दे रखा है आपको 27 पी की घात 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए माइनस दिख रहा है, इसका मतलब a माइनस बी की घात 3 वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी सर्वसमी का। ओके, तो यहाँ पे b आपको इस रूप में इसको एडजस्ट करना है, उसकी जगह हम लिखेंगे फिर a माइनस बी की घात 3। तो लिख लो 27 पी की घात 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 पी की घात 3, फिर माइनस 1/216 है, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 की घात 3। 6 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा आपके 216, यानी 1/6 की घात 3 लिखना पड़ेगा। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले का जो 3 है वो लिख लो 3, आपके पास a आ गया 3p और b आ गया 1/6। तो जहाँ a है वहां पे लिख लो 3p और जहाँ b है वहां लिख लो 1/6। तो लिख लेता हूं मैं a की जगह लिखूंगा 3p, फिर b क्या है 1/6, फिर a माइनस b यानी 3p माइनस 1/6। तो ये इस रूप में चेंज हो गया। अब आपको सीधा लिखना a माइनस बी की घात 3। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, a क्या है हमारे पास 3p और b है 1/6, तो 1/6 की घात 3। इसको भी 3 बार ऐसे लिख सकते हैं, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। इस पूरे ब्रैकेट को मैंने 3 बार लिख दिया, यही आपकी क्या है गुणनखंड। तो इस ढंग से आप इजीली फॉर्मूले को इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट करते हैं 9वां प्रश्न।